Hello and welcome my dear students. I am Anuj Kimoti, your maths mentor and this is your YouTube channel Maths Academy, जिस पर फाइनली आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स देखो एक नया चैप्टर है और आपके पास ये पहली बार आ रहा है, 10th क्लास में ये पहली बार आता है ICSE बोर्ड में। एंड इस चैप्टर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे हमें कोई भी फिजिक्स में जो एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन कभी करना पड़े या फिर कभी हमें क्या करना पड़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब चीज़ें फाइंड करना पड़े, तो वहाँ पे मैट्रिक्स और इसका एक और साथ में आता है एक चैप्टर डिटरमिनेंट, उसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ये चैप्टर आपका देखो 10th क्लास से शुरू होता है और ये 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन तक ये चैप्टर कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर में एक अच्छी बात पता है क्या है कि ये चैप्टर काफ़ी ईजी चैप्टर है। 10th क्लास में ये सबसे ईजी चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब यहाँ से बच्चों के हमेशा पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, सो काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट रहते हैं इस चैप्टर के और थोड़ी सी प्रैक्टिस किया उसके बाद ये चैप्टर हमें ईजिली आ जाता है। ठीक है, तो आज हम फॉर्मली देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में अभी नए हो और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर भी कर दो आगे अपने फ्रेंड्स में जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच सके। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये लेक्चर जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो मैट्रिसेस होता क्या है। देखो हम जैसे हम पे कुछ सारे नंबर्स हैं, है ना, मुझ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज, है ना, और उन ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे रोज या कॉलम्स की फॉर्म में लगाना है, ठीक है, मुझ पे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मेरे को 5 रो की फॉर्म में लगाना है, 5 रोज में लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, हर रो में 2-2 बांट दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। अब ये अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर्स देखने पड़ते हैं हमें कि किस टाइप से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स देखो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स इट इज अरेंजमेंट ऑफ m into n numbers in the form of m rows and n columns। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ m into n, लाइक 10 नंबर्स है मुझ पे, 10 डिफरेंट नंबर्स है, उनको अरेंज करना है, सेम भी हो सकते हैं, उसको अरेंज करना है m रोज और n कॉलम्स की फॉर्म में, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के लिए सिंबल के यूज होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, देखो यहाँ पे ए लिख दिया और ए के यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आई और जे। ठीक है, अभी समझते हैं आई और जे क्या होता है। ठीक है, बस पहले समझ लेते हैं कि ऐसे हम किसी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे। कोई मैट्रिक्स पी है तो उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, पी आई जे, एक्स आई जे। ठीक है, ये होता है अरेंजमेंट किसी भी मैट्रिक्स का। अब देखो यहाँ पे जो आई होता है ना, आई को हम बोलते हैं रो और जे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम। आई क्या होता है, वहां पे रो होता है, जे क्या होता है, कॉलम होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे, सपोज देखो मुझ पे कितने, मुझ पे 4 नंबर्स हैं, है ना, मुझ पे चार अल्फाबेट्स, सपोज ए बी सी डी। अब मुझे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि इसको अरेंजमेंट किस फॉर्म में लिखना है, मुझे रोज और कॉलम्स के बीच की फॉर्म में। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो गया मैट्रिक्स का पहले सिंबल। ठीक है, ये तो हो गया मैट्रिक्स का सिंबल, ये 2 ब्रैकेट्स होते हैं, इसके बीच में हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ए बी सी डी 4 नंबर से मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है इसको बोलते हैं रोज, और जो ऐसे वर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स। हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ क्या होता है, रो, और खड़े क्या होते हैं, कॉलम्स। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो अरेंजमेंट देखो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट क्या कर सकता हूं, मैं इनको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, ए बी सी डी ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहां पे चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और कैसे लिख सकता हूं इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी डी, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको मैं। तो यहां पे देखो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हर पैटर्न अपने आप में ठीक है। पहली चीज, हर पैटर्न अपने आप में बिल्कुल ठीक है और हर पैटर्न को लिखने के कई तरीके हैं। लाइक यहाँ पे जब मैंने लिखा देखो, तो मैंने इसको एक रो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, खाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो एक रो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पे जब मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे मैंने इसको 2 रो की फॉर्म में अरेंज कर दिया, पहली रो दूसरी रो। यहाँ पे जब मैंने लिखा तो मैंने कितनी 4 रोज की फॉर्म में अरेंज कर दिया।
यहाँ पे देखो कितने कॉलम थे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 है ना यहाँ पे, 4 वर्टिकल, 4 कॉलम। यहाँ पे देखो एक कॉलम क्योंकि खाली एक वर्टिकल है, यहाँ पे एक दो वर्टिकल है। तो यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स कर दिए रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, है ना। तो बेसिकली यही हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। तो अब देखो जो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है ना, ए आई जे, ये जो ए आई जे लिखा रहता है मैंने, तो आई यहाँ पे बताता है रो और जे क्या बताता है, कॉलम। तो आई क्या बताता है, रो, और जे क्या बताएगा, हमारा कॉलम बताएगा, ठीक है। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अभी जब हमें आगे मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज की कि ये आई और जे का यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो यहां पे ना मैट्रिक्स में जब हमने मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर ही दिया है तो इसमें देखो क्या होता है। सपोज यहां पे देखो मुझ पे कुछ नंबर है, मैं कुछ नंबर लेता हूँ, अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे होता है। नंबर से सपोज मेरे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करूँ, किस फॉर्म में अरेंज करूँ, मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करूँ, तो मैं कैसे अरेंज करूँगा। देखो यहाँ पे सपोज मैंने ऐसा अरेंजमेंट दे दिया कुछ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट दे दिया। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गई, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो देखो हॉरिजॉन्टली देखो कितनी लाइंस है, पहली रो दूसरी रो, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करो तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम एंड पांचवा कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए मेरे, 5। चलिए ठीक है, यहाँ तक 2 रोज 5 कॉलम्स, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम कि ये जो मैट्रिक्स होती है ना, जब मुझे ये पता चल जाए कि ये पता चल जाए कि किसी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी यहां पे कितना हो गया 2 क्रॉस 5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया ऑर्डर 2, यहाँ पे इंटू नहीं है, इसे बोलते हैं क्रॉस, 2 क्रॉस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बस इतना छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर लिख दिया ना मैंने 2 इंटू 5, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी मैट्रिक्स में, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है, ध्यान से समझना। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, किसी मैट्रिक्स में मेरी m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है। उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n, उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पे देखो एक और चीज देखते हैं हम, यहां पे मुझे इतना पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, खाली उसका रोज और कॉलम्स को क्रॉस की फॉर्म में लिख देना, उसी को क्या बोलते हैं ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स में 5 रोज है 2 कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 2। किसी मैट्रिक्स में 3 रोज है 2 कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। किसी मैट्रिक्स में 8 रोज है 6 कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 6। तो उसी फॉर्म में अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा m क्रॉस n। तो यहां से मैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे पता चल गया कैसे देखना है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देख देने बस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ बात आती है कि मैंने देखो मैट्रिक्स को अभी ये लिखा था ए आई जे, और मैंने वहां पे ये बात ही बोली थी आई डिनोट करता है रो को, जे डिनोट करता है कॉलम को। तो अब देखते हूँ कैसे डिनोट करता है, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके, अगर देखो मैं इस लाइन को देखूँ तो ये कौन सी रो है। सबसे पहले देखो 3 चीजें लिखनी होती है हमें, बेसिकली 3 चीजें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम, सपोज ये ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का नाम लिख दिया मैंने ए। उसके बाद देखो ये कौन सी रो है, ये है पहली रो, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है। और देखो अब अगर मुझे ये वाले एलिमेंट के लिए लिखना है तो ये कौन से कॉलम में आ रहा है एलिमेंट, ये वाला पहले कॉलम में आ रहा है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा A11, यानी पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो ये हो गई, पहला कॉलम कौन सा ये, तो एलिमेंट कौन सा बना मेरा ये, ठीक है ना। पहली रो से पहले कॉलम से, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। वैसे ही अगर देखो मैं ये लिखता हूँ ए, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट लिखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो वो कितना आ गया 2 आ गया, इतना ये वाला। वैसे अगर मैं लिखता हूँ A13 यानी पहली रो, ये हो गई पहली रो, ये कौन सा कॉलम हो गया तीसरा कॉलम, तो वो कितना हो गया 3।
सिमिलरली A14 यानी पहली रो चौथा कॉलम, तो कितना एलिमेंट आ रहा है वहां पे 4, ठीक है। मतलब अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वह काम कर सकता है। यहाँ पे देखो इसमें समझाता हूँ मैं। अगर देखो मुझे ये लिखना है A15 यानी पहली रो पांचवा कॉलम, तो पहली रो से सीधी लाइन खींचो ऐसी, देखो डॉट 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 डॉट, पांचवें कॉलम में सीधी लाइन खींचो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करिए वहां पे जो एलिमेंट बन रहा है वो लिख दो, वो कितना हो गया 5, ठीक है। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती ऐसे करने की, आदत हो जाती है बच्चों को, लेकिन फिर भी किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया पहली रो पांचवा कॉलम, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये मेरे हो गए पहली रो पांचवा कॉलम, ऐसे लिख दिया मैंने। वैसे ही सिमिलरली अगर मुझे ये लिखना है A21, तो A21 को मैं पढ़ूंगा क्या, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। तो देखो दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। सिमिलरली A22 क्या हो जाएगा मेरा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो वहाँ पे कितना आ गया 7। A23 क्या हो जाएगा मेरा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, वहाँ पे कितना आ गया 8। A24 क्या हो जाएगा मेरा, दूसरी रो एंड चौथा कॉलम, कितना आ गया वहाँ पे 9। एंड A25 मेरा क्या हो जाएगा, दूसरी रो एंड पांचवा कॉलम, तो वहाँ पे कितना आ गया 10। तो इस तरीके से देखो मैं AIJ को मैंने डिफाइन कर दिया है ना। फॉर्मली मैंने AIJ को डिफाइन कर दिया कि बेसिकली AIJ है क्या, वो कुछ नहीं है, वो खाली AIJ में जो I है वो रो नंबर बता रहा है और J क्या बता रहा है मुझे, कॉलम नंबर, यानी वो जो एलिमेंट है। जैसे मैं बोलता हूँ कि A11 की वैल्यू 5 है, तो मतलब क्या है, जो पहली रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है वो कितना है 5, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब ये देखो ये चीज भी आ गई मुझे समझ कि AIJ का मतलब क्या होता है ना, और ये भी देख दिया मैंने कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, है ना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ यहाँ पे देखो एक, अभी हमने AIJ का जो डिस्कशन किया था तो उसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ये देखो, फॉर्म अ मैट्रिक्स यूजिंग गिवन डेटा। अभी हम सीख रहे हैं कि मैट्रिक्स बनाते कैसे, है ना। तो मुझ पे कुछ गिवन डेटा क्या, देखो A11, A21, A31, ये सारी वैल्यूज गिवन है और इन सारी वैल्यूज को यूज करके मुझे क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने ये कर दिया, देखो ऐसे 2 ब्रैकेट बना दिए यहाँ पे ऐसे। और सबसे पहली चीज देखो हमने क्या देख ली कि इसमें हाईएस्ट रो का नंबर और हाईएस्ट कॉलम का नंबर कितना है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट रो नंबर कितना जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3, हाईएस्ट रो नंबर कितना जा रहा है 3, और हाईएस्ट कॉलम नंबर कितना जा रहा है, देखो वो भी कितना जा रहा है 3। यहाँ पे कितना है, देखो कॉलम नंबर 1 2 3, तो 3 जा रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो इंटू कॉलम बताया तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है 3 क्रॉस 3, कि इसमें 3 रोज होंगी और 3 क्या होंगे, 3 रोज होगी ऐसे R1, ये R2, R3, 3 रोज होंगी और यहाँ नीचे क्या होंगे 3 कॉलम, ठीक है। तो अब देखो जब ये मैट्रिक्स मुझे बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, एलिमेंट को देख दिया। यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन देख दी, ये कितनी है A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 7। सपोज ये A11 की पोजीशन है, ठीक है। A11 की पोजीशन ये हो गई, कितनी हो गई, पहली रो पहला कॉलम। सिमिलरली A12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये हो गई, दूसरा कॉलम ये हो गया, तो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 12। A13 यानी पहली रो ये हो गई, तीसरा कॉलम, तो वहां पे कितना आ गया 8। उसके बाद A21 यानी दूसरी रो मतलब ये हो गई दूसरी रो ये, और पहला कॉलम ये हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 11। A22 क्या हो जाएगा मेरा, दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 3। A23 क्या हो जाएगा मेरा, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी 9। A31 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, वहां पे कितना आ जाएगा 5। A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, वहां पे कितना आ जाएगा 7। एंड A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, वहां पे कितना आ जाएगा 9। तो ये मेरी क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई 3 क्रॉस 3 की, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये बन गई। तो अब देखो मैं एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है सपोज AIJ, है ना, तो उसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या एलिमेंट होगा, पहले एलिमेंट क्या होगा 1 1, यहाँ पे कितना होगा A12, यहाँ पे कितना होगा A13 डॉट डॉट डॉट। अगर उसमें m रोज है उस पर m रोज है और n कॉलम्स है, तो चलो छोड़ो ये रहने देते, अभी m रोज कंफ्यूज होगे। सपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला A4। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, वो मैं अभी बाद में बता दूंगा, जो mn बता रहा था मैं अभी कुछ टाइम में। यहाँ पे कितना आ जाएगा A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A24, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, देखो मतलब वही है ना, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ठीक है।
दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। और आगे अगर 3 में लिखना है तो A31, A32, A33, A34। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट रिप्लेस हो जाते हैं अब, ठीक है। जैसे यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो यहाँ डाल दी। A12 की वैल्यू 9, A13 की वैल्यू 8। अगर A14 भी गिवन होता क्वेश्चन में तो वो यहाँ डाल देते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, देखो कि मैट्रिक्स को फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। किसी भी डेटा अगर मुझे कभी भी गिवन होगा तो उसकी मदद से मैं मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब ये हो चुका है। अब जब हमने मैट्रिक्स को बनाना सीख लिया तो वो हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स को बनाना भी सीख लिया हमने यहाँ पे, और हमने साथ में क्या क्या सीख लिया, हमने ये भी देख लिया कि मैट्रिक्स को हम अरेंज कैसे करते हैं ना, किस तरीके से लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब डिस्कशन किसका कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। सो यहाँ पे जो पहली मैट्रिक्स है उसका नाम है रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो रो मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स हो गई जिसमें खाली क्या हो, एक रो, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। जिस मैट्रिक्स में खाली एक रो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रो मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल ऐसी मैट्रिक्स 1 2 3 4। यहाँ पे देखो एक रो है ना, इसमें 4 कॉलम्स है, तो एक रो जिसमें मैट्रिक्स में एक रो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इसमें m की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, जैसे रो मैट्रिक्स में खाली एक रो होती थी, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 1। तो जिस मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 1 होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। लाइक ऐसी कोई मैट्रिक्स 1 2 3, देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। तो इन टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद देखो तीसरी मैट्रिक्स क्या आती है मुझ पे, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं अब। और तीसरी मैट्रिक्स देखो जो होती है वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये काफी काम की मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, काफी यूज होगा इसका आगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोलते हैं, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है ना, एक स्क्वायर में क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है। सिमिलरली मैट्रिक्स के अंदर जिसमें क्या होगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, बराबर, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी m होती है नंबर ऑफ रोज, n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। सो m इज इक्वल टू n, दिस मीन्स द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा 1 2 3 एंड 4। यहां पे देखो कितनी रोज है 1 एंड 2, 2 रोज, एंड कितने कॉलम्स है 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2 m क्रॉस n। तो जिसका ऑर्डर में दोनों नंबर सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है तो ये कैसी हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स अगर ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3, और ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी मैट्रिक्स कौन सी आती है, वो आती है मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा मेरा, जिस प्रकार से मेरे एक रेक्टेंगल में क्या होता है, मेरा रेक्टेंगल में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में बराबर नहीं होती, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी, रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम, ठीक है। रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जिस मैट्रिक्स में रोज कॉलम के बराबर नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे देखो ये कोई मैट्रिक्स बता दी मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, हट 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी हमने 4 टाइप की मैट्रिक्स देख दी। रो मैट्रिक्स जिसमें खाली क्या हो, एक रो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें खाली क्या हो, एक कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स में क्या हो हमारा, जिस मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बराबर। एंड दिस फाइनल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा हमारा नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स को क्या बोलते, 4 मैट्रिक्स देख दी हमने। अब देखो अगली मैट्रिक्स है जो हम पे, वो है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हाई स्कूल में जो रिलेवेंट है वो कुछ टाइप्स ही हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारी नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस टाइप की मैट्रिसेस, ठीक है, जिसमें हर एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, नल मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, नल मैट्रिक्स। 11th-12th में यूज भी होता है इस मैट्रिक्स का, कई जगह प्रूफ्स में भी यूज हो जाता है इस मैट्रिक्स का। एंड आखिरी मैट्रिक्स देखो अब देखते हैं जो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, ठीक है एक सेकेंड देखो, तो डायगोनल मैट्रिक्स को देखने से पहले डायगोनल मैट्रिक्स को देखने से पहले मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं यहाँ पे कि डायगोनल होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल उसको बोलते हैं ए आई जे फॉर विच आई इक्वल्स टू जे। ए आई जे कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है और उस एलिमेंट में अगर आई और जे बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A11, A22, A33, A44, ऐसे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे किसी भी मैट्रिक्स में, उसके डायगोनल होंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ यहाँ पे 7, 8, 9, 11, 13, 17, 2, 5, 3, सपोज एक मैट्रिक्स बना दी मैंने, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा मेरा, डायगोनल मैंने बताया था जिसका ऑर्डर सेम हो दोनों में, यहाँ पे रो और कॉलम जिसका सेम हो। यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, पहला एलिमेंट है तो ये देखो पहली रो पहला कॉलम, तो A11 की वैल्यू कितनी है, 7। सिमिलरली इसको देखेंगे तो ये कितनी कौन सी रो आ रही है, दूसरी रो, और ये दूसरा कॉलम, यानी A22 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13। और सिमिलरली A33 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो कितनी आ रही है उसकी वैल्यू 3। तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा मेरा, 7, 12, 3। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका डायगोनल। तो किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मेरा क्या हो जाता है, जहां पे हमारे रोज और कॉलम्स का नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, सवाल आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो भैया देखो डायगोनल मैट्रिक्स करती क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा काम करती है कि वो जो डायगोनल होता है उसमें, जो उसमें डायगोनल होगा उसमें तो नंबर रहेगा, बट जो डायगोनल नहीं होता वो सारा क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई मैट्रिक्स 1, 2, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स देखो बड़ी चालाक है, इसने करा क्या, यहाँ पे 1, 7, 9, 1, 7, 9, डायगोनल को तो एलिमेंट दे दिए, बाकी सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गई हमारी। ठीक, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम, एक और आखिरी मैट्रिक्स देख लेते हैं। 2 मैट्रिक्स बची थी, वैसे स्केलर भी होती है। तो देखो उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, लास्ट मैट्रिक्स देख रहे हैं हम। बाकी जो भी मैट्रिक्स आएगी जैसे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, तो 10th क्लास में मुझे तो नहीं लगता उसकी ज़रूरत है, लेकिन बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे उसे, जैसे थोड़ा मैट्रिक्स सीख लेंगे तो बीच में ही कभी डिस्कस कर लेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो चाहे यूनिट मैट्रिक्स बोलो। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। मैं बता देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्सेस होती हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट यानी ए आई जे कितना हो जाए, 1, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ए आई जे भी नहीं लिखते,
सपोज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ऐसी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो पहली चीज तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द सब पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, वो उसका सब पार्ट है, उसी के अंदर इंक्लूड है। उसकी खासियत क्या है इस मैट्रिक्स की, इस खासियत की मैट्रिक्स की खासियत ये है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कितना होता है 1, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अगर 4 की बनानी है तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड 0 नहीं सॉरी 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई मेरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है ये भी। सो आज अभी तक हमने देखो अब क्या क्या देख लिया है, हमने मैट्रिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लिया है ना, हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली मैट्रिक्स में कि बेसिकली देखो मैट्रिक्स होती क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज तो नहीं देखी हमने, अभी क्या देख दिया, इसके टाइप्स देख दिए कि कितने प्रकार की हमारी मैट्रिसेस होती है, हम मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स में हम एलिमेंट को उठाते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, देख लेता हूं मैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और कौन सी करेंगे हम, इक्वालिटी, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आप तो खुश हो गए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, ये तो करा है बचपन से। ठीक है, तो अब हम मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे कि हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगली लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ये। तो आप यहाँ तक पढ़ना, और अब अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, जितने भी आपके स्कूल मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर करना ये वीडियो। और अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना हमें, डाउट की कोई भी डाउट होगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ भी हम सारे आपके डाउट्स क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।